नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आजकल जो BS6 वाहन है उसमें एडब्ल्यू और जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड DF का उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है, क्या होता है आपका ये एडब्ल्यू और DF, इसके बारे में जानकारी लेंगे। किन किन गाड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है और क्या कुछ ये एडब्ल्यू जो डेफ है वो आपका करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, जिसे हम कई देशों में आपका एडब्ल्यू कहा जाता है और कई जगह आपका डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है उसका नाम इसे दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि होता क्या है। तो ये दोस्तों जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है वो एक यूरिया सॉल्यूशन है जिसमें 32.5% तो आपका यूरिया है और 67.5% जो है वो आपका डी आयोनाइज वाटर है। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आपका एक्वस यूरिया सॉल्यूशन जो है वो आपका डेफ कहलाता है। ये एक तरह का क्लियर लिक्विड होता है, बिल्कुल आपका कलरलेस आपका होता है, बिल्कुल आपका जैसे वाटर है वैसा इसका कलर होता है। और इसको हम जो यूज करते हैं वो आपको आगे हम बताएंगे। एक एससीआर सिस्टम होता है, अभी के लिए आप जान लीजिए कि एससीआर एक सिलेक्टिव कैटेलिक जो रिडक्शन है एससीआर सिस्टम है, उसके लिए इसका आपका उपयोग करते हैं, जो कि एग्जॉस्ट सिस्टम का एक पार्ट है। उसके अंदर इसको हम इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन करके ये जो गाड़ी से जो एग्जॉस्ट में आपका नॉक्स होता है उस नॉक्स को नाइट्रोजन और वाटर वेपर में कन्वर्ट करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारी गाड़ी से कई सारे एग्जॉस्ट जो है उसके साथ पोल्यूटेंट निकलते हैं, जैसे आपका नॉक्स हो गया, पर्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और पर्टिकुलर मैटर हो गया। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो नॉर्म्स है उनके लिए पूरा जो कैटेलिक कन्वर्टर है, अभी BS6 में आपका जो SCR सिस्टम है, DF है, DPF है, ये सारे यूज किए गए हैं। तो उन्हीं को ये आपका जो SCR सिस्टम है उसके अंदर जो यूरिया है इसका मेन काम है जो नॉक्स है उसको कन्वर्ट करना। ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है वो आपका -11 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आपका जम जाता है। और ये यूरिया जो है एक आपका क्लियर नॉन टॉक्सिक्स और सेफ टू हैंडल, मतलब ये आपका एक बिल्कुल क्लियर होता है, जहरीला नहीं होता है और इसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दूसरी चीजें आप देखें यहाँ पर आप बताइए, और इसका एक स्टैंडर्ड AUS32 एक्वस यूरिया सोल्यूशन इसके नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि हमने बात की, सभी आपके जो SCR इनेबल BS4 इंजन है उनमें भी यूज किया जाता था, अभी BS6 इनमें में यूज किया जाता है। इसको हमेशा स्टोरेज जो है वो आपका 30 डिग्री से नीचे और -11 डिग्री तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं। इसकी जो फ्रीजिंग है वो आपका -11 डिग्री है। आपको इसको किसी भी साथ मिक्सचर नहीं करना है, जैसे आपका फ्यूल हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, डस्ट है, डर्ट, इन सब से आपको दूर रखना है। ये चीजें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है। अब आप देखें गाड़ियों में आपका देखें तो अलग से इस तरह का आजकल जो आपको गाड़ियां देखने मिलती है उनमें इस तरह का आपको देखो डीजल टैंक रहेगा, और यहां पर जो आपको ब्लू कैप में दिख रहा है ये आपका होता है DEF का फिलर करने के लिए, यहां से आप फिल कर सकते हैं। कई जगह आपको है ना इसके लिए पूरे अलग से सेपरेट जो है वो आपके जो पंप्स हैं वो आपके मिलते हैं, एडब्ल्यू पंप। और अभी हमारे यहाँ पर इतनी इसकी स्टार्टिंग है तो इसलिए हम आपको इसको पैकेजेस में इस तरह हम इसके अंदर फील करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो है आपको कई जगह इंडिया में भी अभी इसके एडब्ल्यू के पूरे आपका जो है स्टेशन जो लग गए हैं। बाकी आपको मार्केट में कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट इस तरह के आपके पूरे सेटअप मिलते हैं। आप इसको इस तरह के पैकेज में 10 लीटर के अंदर या 20 लीटर के अंदर इसको अपन यूज करते हैं, जिसको आप जब भी आपकी गाड़ी में रिक्वायरमेंट होगी तब आप इसको फील कर सकते हैं। तो ये इस तरह का भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले समय में आपको सभी जगह जो है एडब्ल्यू के पूरे टैंक जो है आपके इस तरह के पंप जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप अभी देख रहे हैं ये इतने सारे मॉडल्स हैं, यहाँ पर आप देखें महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, मराजो है, क्रेटा है, जी वैगन है, सफारी है, हैरियर है, थार है, सेल्टोस है, MG ग्लोस्टर, इसके अलावा भी कई सारी गाड़ी है। इन सभी में आपका जो है आजकल आपको यूरिया जो है एडब्ल्यू जो है उसका यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये गाड़ियां जो सब है वो आपकी SCR के साथ आती है। और इनमें आपका डीजल इंजन के लिए जो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को मीट करने के लिए यहाँ पर भी एडब्ल्यू का यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सिर्फ यही गाड़ियां हैं, पेट्रोल गाड़ी में क्यों नहीं? हाँ, तो पेट्रोल गाड़ी में आपका इनका यूज नहीं होता है क्योंकि वहां पर नॉक्स जो है इतना फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि नॉक्स के फॉर्मेशन का एक कारण मैं बता दूं, हाई कंबशन टेम्परेचर होता है। तो आपका जो पेट्रोल इंजन है उनमें तक कंबशन टेम्परेचर नहीं जाता है, जिसके कारण नॉक्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। अभी इन सब गाड़ियों में आप अभी खरीदेंगे तो आपको अलग से जो है एडब्ल्यू जो है वो फील करना पड़ेगा। तो होता क्या है बेसिकली, हम SCR की बात करें, ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहां पर आप देखें ये आपका डीजल इंजन हो गया। इस डीजल इंजन से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है वो सबसे पहले एक DPF के अंदर जाता है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये एक आपका जो डीजल पर्टिकुलर फिल्टर है उसको एक इसमें से निकलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ये पूरा जो सेटअप है ये हमारा है SCR कैटलिस्ट है। यहाँ पर आपका जो डेफ टैंक है वो लगा होगा, यहाँ से जो है ये सप्लाई मॉड्यूल जो है इससे इंजेक्ट करेगा यहाँ पर, और यहाँ से जो भी एग्जॉस्ट गैस आ रही है उसके थ्रू ये रिएक्शन करके यहाँ पर नाइट्रोजन और वाटर वेपर में कनेक्ट होकर डायरेक्टली बाहर एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा। आगे डिटेल में आपको वीडियो के थ्रू और समझना पड़ेगा, आप यहाँ समझ सकते हैं। ये पूरा सेटअप है, इसमें डीजल इंजन आया, यहाँ पर जो नाइट्रोजन थी वो आपका आया, और जैसे ही यहाँ पे यूरिया को स्प्रे करते हैं वो यूरिया जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, NH3 के अंदर। वो अमोनिया जो है
इस नॉक्स के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट होता है। आगे देखिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। तो ये आपका वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिएगा, आपको क्लियर आपका डाउट पूरा कंप्लीट हो जाएगा किस तरह से इसको हम यूज़ करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ से जो है एग्जॉस्ट जो गैसेज हैं वो आपके यहाँ पर आ रही है। उस एग्जॉस्ट गैसेज को निकलने पर यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे फील हो रहा है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में देखिएगा यहाँ पर जो इसका टैंक है उस टैंक से जो है यूरिया जो है वो आपका यहाँ से आ रहा है, एडब्ल्यू आ रहा है, और इस इंजेक्टर के द्वारा यहाँ पर इसको स्प्रे करा जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ये स्प्रे जो है वो आपका कंप्लीट जो है स्प्रे आपका हो रहा है, और स्प्रे होने के बाद देखिए ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, और ये अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद इसने नॉक्स के साथ रिएक्शन की, और रिएक्शन करने से इसका आपका कन्वर्जन हो गया N2 और H2 में। मतलब इस तरह से पूरा सेटअप जो है वो आपका इसका यूरिया का इसके अंदर होता है। तो ये प्रोसेस पूरा आपका सिंपल, आप समझ किस तरह से इसको यूज करते हैं। यहाँ पर एक और आपको एक वीडियो के माध्यम समझाया, देखिए डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की सप्लाई हो रही है, नॉक्स और ऑक्सीजन ये आ रहा है, यहाँ पर कैटलिस्ट के अंदर एंटर होते ही जैसे ये रिएक्शन होती है ये आपका बिल्कुल N2 और वाटर के साथ में निकल रहा है। तो ये प्रोसेस है, इस SCR के लिए यहाँ पर आपको इसका यूज करना पड़ता है। अब आप देखें गाड़ियों में इस तरह के ये SCR सेटअप है, कुछ बसेज में आपको इस तरह के दिखेंगे, कुछ ट्रक्स में इस तरह देखेंगे, कार्स जो हैं छोटी गाड़ियां हैं उनमें इस तरह का पूरा SCR सिस्टम जो है आपको दिखेगा, छोटा सा टैंक जो है वो आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट जो था आपका SCR था। उसके अलावा आप देखें तो जैसे ही आपकी गाड़ी में ये यूरिया जो है, एडब्ल्यू जो है, जो डेफ है उसका लेवल कम होगा तो आपको इस तरह का, यहाँ पर आप जो ये दिख रहे हैं इस तरह का वार्निंग साइन जो है आपकी गाड़ी में आ जाएगा। उसके अलावा आपके गाड़ी में इंडिकेशन भी आते हैं, यूरिया लेवल के आप देखें यहाँ पर इंडिकेशन आ रहे हैं, और ये लाइट आने का मतलब है आपकी गाड़ी में जो है एडब्ल्यू जो है कम हो गया। अब देखें यहाँ पर कुछ कुछ गाड़ियों में जैसे जैसे गाड़ी के मॉडल है यहाँ पर लिखा हुआ रेंज अंटिल इंजन स्टार्ट प्रोवाइडेड 500, मतलब आपको 500 किलोमीटर तक के अंदर आपको क्या करना है, एडब्ल्यू रिफिल कराना है, नहीं तो आपके बाद उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आपको गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए फिर से आपको किस कंपनी की मदद करनी पड़ी, उसके जो स्कैन टूल है, डायग्नोसिस टूल है, उसके तरह आपको SCR इंडक्शन जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है स्टार्ट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी में इस तरह का वार्निंग साइन आता है तो आपको गाड़ी के अंदर एडब्ल्यू जो है वो रिफिल कराना है, आपको अपने जो मीटर दिया है उस मीटर पर ध्यान रखना है। तो ये कंप्लीट जो डिटेल्स थी वो हमने डिस्कस की, किस तरह से आपका जो एडब्ल्यू है उसका यूज़ किया जाता है। आजकल गाड़ियों में आप देखते हैं जो एडब्ल्यू है वो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एडब्ल्यू जो है वो आपको जेन्युइन एडब्ल्यू जो है वो आपको यूज़ करना है, जो आपका रिकमेंडेड आपका है, क्योंकि इसको अगर आप रिकमेंडेड यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी में आपका क्या रहेगा, जो वारंटी है वो आपकी कहने की लैप्स हो जाएगी, आपके एग्जॉस्ट सिस्टम की वारंटी जो है कंपनी द्वारा दी जाती है। इसलिए आप हमेशा जो है कंपनी का जो रिकमेंडेड जो है वो आपका इसका यूज़ कीजिए। इसकी टेस्टिंग भी जो है वो की जाती है। अगर आपको एक यूरिया जो एडब्ल्यू जो है उसको चेक करना है तो रिफ्रैक्टोमीटर जो डिवाइस होता है उसके द्वारा हम जो है चेक कर सकते हैं कि आपका एडब्ल्यू सही है कि नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि जो आपको एडब्ल्यू जो है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है वो क्या होता है, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं और क्यों इसको कंपल्सरी भी यूज़ किया जाता है। आजकल गाड़ियों में कई जगह आप देखोगे कि लोग बाग उस गाड़ियों में एडल्शन करके उसके अंदर पूरा DF सिस्टम जो है वो हटाते हैं, बट वो लीगल नहीं है। वो कभी भी आपके ऊपर इसकी वजह से आपको बड़ा फाइन हो सकता है और आपको अपनी गाड़ी की वारंटी भी आप लैप्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।